इख्तिलाफात की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये जो वहाब रियाज ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो ये लेटर जमा कराया है, हाँ जी, ठीक है, ये पर्चा जो जमा कराया है, हाँ जी, उसमें पता नहीं कितनी बुराइयां क्या कुछ उसने लिखा होगा, हमें तो नहीं पता। 2-4 मोटी मोटी बातें जो हमें पता चली है। एका नहीं था टीम में, ये कौन कह रहा है? वहाब रियाज। एका नहीं था टीम में, ठीक है, इंडिया और यूएसए से मैच जीतना चाहिए था, ठीक है, मतलब इस किस्म की बातें, टीम का माहौल नहीं था। तो बात सीधी है भाई, मैंने ग्रुपिंग हुई भी है, ठीक है। अब बात ये है कि हमें तो पता ही है जब भी टीम वर्ल्ड कप से बाहर होती है तो ये तो होता है, ऐसा ही है। वहाब रियाज जैसे लोग ये तो बन के साइड पे होते हैं। अच्छा, ये चीज़ें तो ज़रा साइड पे रखे ना वहाब साहब। वहाब साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप पहली बात मुझे ये बताएं कि आप सीनियर मैनेजर बन के कैसे गए और किसने बनाया आपको सीनियर मैनेजर? ये मेरा आपसे सवाल है। हाँ जी, दुनिया में तो कभी नहीं होता भाई सीनियर मैनेजर होता है। उसके बाद किस मैनेजर का काम होता है कि वो टीम के साथ खड़ा हो जाए और पाकिस्तान की कैप पहन ले? ये तो ज़रा बता दो मुझे। मैनेजर तो कोर्ट में होता है, मैनेजर तो इन चीज़ों में होता है ज़्यादातर। तो वो होटल की मैनेजमेंट होती है ना कि लड़के जो रात में पार्टी पे ना जाएं। आपका काम है तो आपका काम तो होटल मैनेज करना, चीज़ें डेलियां मैनेज करनी और चीज़ें मैनेज करनी है प्लेयरों की। आड़े टेढ़े लोगों से ना मिले, ठीक है। सबसे पहले आप अपने आप को देखें कि आप क्या मेरिट पे गए हैं या नहीं गए हैं, फिर ये पर्चा बना के दूसरों को सामने रखना, तो फिर अपने आप को सेव करना। हमें पता है सब ऐसे ही करते हैं, प्लेयरों की बुराइयां करके अपने आप को सेव करते। पहले मेरी बातों का जवाब दो कि तुम कैसे गए। तनवीर भाई मैरिड पे नहीं गए, मैरिड पे गए। मैरिड होने के बाद वहां गए, उन्होंने कहा चलो घूम के आते हैं तो वो इस वजह से गए। मतलब यानी खुद अपने गिरबान में नहीं झांकना। इतने सीधे बनते हैं ये सारे, खुद अपने गिरबान में नहीं झांकना कि सीनियर मैनेजर में बन के चला गया। उस टाइम सीनियर मैनेजर का मतलब नहीं था, उस टाइम ये था असि टूर करने, सब बड़ा होता है सीनियर, बिजनेस क्लास जहाज विच बहना है सर। सीनियर मैनेजर का बड़ा होता है, होटल में हमने रहना है भाई, हम बोर्ड के खर्चे पे जा रहे हैं। ये उस टाइम ये होता है, ऐसा ही ऊंचा मकाम होता है ना उनका, ठीक है। आप देखें ना, मैनेजर का तो नीचा हो गया ना मकाम। सीनियर मैनेजर अपना तो हिसाब दो ना पहले, फिर टीम का हिसाब देना भाई। सर एक किस्सा याद आ रहा है जमनन, सुना दूं अगर आप कहें तो? आप किससे नहीं, मेरा एक किस्सा याद आया ऐसे जमनन, इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मैं सुना भी चुका हूं, लेकिन मुझे अभी इतना रेलेवेंट है कि मुझे दोबारा याद आ गया। मसला पता क्या है, हमारे हालात ऐसे है ना, जिस चीज का ताल्लुक नहीं भी होता वो उससे मैच हो जाता है, मैच में हो जाता है। सर कुमार को तो आप जानते ही हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। ये सुना चुका पहले? नहीं, मैं आपको दूसरा सुनाऊंगा, वेरिएशन भी तो है कुमार। तो नाजरीन, कुमार को तो आप जानते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। वो एक दिन अपने घर पे बैठा हुआ था, तो उसने सोचा कि चहलकदमी के लिए अपने गधे को छत पे ले जाए, और फिर वो गधे को छत पे लेकर चला गया और चहलकदमी करने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद उसने सोचा कि गधे को नीचे लाया जाए। जब जिद करने लगा तो गधे ने नीचे आने से मना कर दिया। कुम्हार अकेला आके नीचे बैठ गया, चाय पीने लगा, और फिर देखा कि गधा जो है वो छत के ऊपर लाते मार रहा है। कुम्हार को डर हुआ कि भाई कच्ची छत है, टूट जाएगी, तो वो दोबारा ऊपर भागा और गधे को जबरदस्ती नीचे लाने की कोशिश की। तो गधे ने इस मर्तबा दुलत्ती लगा के कुम्हार को ही नीचे गिरा दिया और दोबारा छत पे लाते मारना शुरू की, हत्ता के छत टूटी और गधा छत से नीचे गिर गया। अब कुम्हार सीढ़ियों पर गिरा हुआ जो था, वो गधे को देखकर ये सोच रहा था कि दो बातें इससे उसने सीखी हैं तनवीर भाई, दो बातें, और वो क्या? एक तो कभी भी गधे को मकामे बाला पर नहीं पहुंचाना चाहिए, और दूसरी कि गधा मकामे बाला पे पहुंचाने वाले को भी गिरा देता है अपने साथ। तो यहां पर मेरा सवाल आपसे यह है सर कि ये जो बड़े बड़े जो ओहदे दिए जाते हैं, उसकी फिर सुनवाई भी तो होती है ना, कि जिसने आपको दिए हैं उन पर भी इल्जाम लगता है भाई, मकामे बाला पे जिन्होंने आपको पहुंचाया। सर मसला यही है, मसला सिर्फ ये है कि इन्वेस्टिगेशन सिर्फ प्लेयर्स की होती है। क्यों? तो यही तो बर्बादी है इस मुल्क की भाई। इन्वेस्टिगेशन सिर्फ कप्तान और वो जो 14 प्लेयर हैं उनकी होगी। इस बार तो ये वहाब रियाज, ये बैटिंग कोच, ये अजहर महमूद, ये गैरी क्रिश्चियन, इनकी नहीं होगी। ये इनके दिमागों में ये भरा हुआ है कि गलतियां सिर्फ प्लेयरों की है, बाकी किसी की गलतियां नहीं है। बाकी ये नहीं देखेंगे वहाब साहब वहां क्या करने गया हुआ है, दूसरे वहां क्या करने गए हुए, भाई इनका क्या काम है वहां पे, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं होता। मैंने इसीलिए क्यों पर्चा उठा के बोला, मैंने वहाब साहब ने पर्चा उठा के पीसीबी को दे दिया होगा, ये लो, और उसमें दबा के उसने बुराइयां लिखी होंगी, कभी क्या लिख रहा होगा, कभी क्या लिखा होगा, जो हमने देखा था, ठीक है। टीम में भाई आपने जो बातें लिखी वो तो हमें भी पता है, तो सब देख रहे हैं कि इंडिया और यूएसए से नहीं हारना चाहिए था, एका होके नहीं खेल रहे थे,
ग्रुपिंग का चक्कर था, ये तो आपकी बातों से पहले हमें सब पता है। आपको नई चीज बताओ सर, आप ये लिखे ना कि एबार को इस वजह से नहीं खिलाया। देखिए, आप जिस ओहदे पे बैठे हुए जाके, तो आपको तो डरना ही नहीं चाहिए। आप तो खुल के बताओ ना चीजें अपने बारे में, नहीं टीम के, चलो लड़कों के बारे में, तो वही ना अपने बारे में ही हो गई ना फिर वो जो भी है। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी ना तनवीर भाई, बात ये है घूम के भी आ जाएगी। वो सही है, लेकिन कम से कम आओ जरा खुल के आओ, लड़कों के बारे में बताओ ना। आपको किस चीज का डर है? आप जैसे बैठे में आके, आपको तो किसी चीज का डर ही नहीं होना चाहिए, तो आप तो खुल के बताएं। आपने 2-4 बार सस्ती सी इजी बातें लिख दी, जो हम पिछले कोई महीने से बातें कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। ठीक है, तो बात सीधी ये है कि भाई अगर दूसरों को सीधा करने की कोशिश करनी है तो आप पहले अपने आप को देखो, आप कैसे आके बैठे हो यहाँ पे। और आपने सिलेक्शन की है, आपने सिलेक्शन की, रजाक ने सिलेक्शन की, असद शफीक ने सिलेक्शन की, मोहम्मद यूसुफ ने सिलेक्शन की। बाकी 3 सिलेक्टर्स को तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा, वो जो किसी नाम के सिलेक्टर नहीं है, पता नहीं कौन बिठाए हुए। ठीक है, तुम लोग सारे तो 4 क्रिकेट खेले। मजे की बात यह है कि जब से सीनियर मैनेजर बने हैं आप साहब, तब से सिलेक्शन कमेटी के हवाले से तो इनके ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ बात हो रही है सीनियर मैनेजर की, जबकि सिलेक्शन कमेटी में भी यही अच्छा मेरी बात सुनो, ये मैं अपने मुंह से तो नहीं कह रहा सर, ये आपको भी पता है, हर कोई टीवी चैनल पे हर कोई कह रहा है ये चेयरमैन साहब का खास बना हुआ है, हर कोई कह रहा है ना, मैं तो नहीं कह रहा। तो फिर आप इससे अंदाजा लगा लें, इसीलिए तो उसको सीनियर मैनेजर की सीट मिल गई है, वरना तो कहीं नहीं होता, मैनेजर ही होता सिर्फ। तो फिर अपने आप को भी तो देखो ना भाई, आप कैसे आके बैठे हुए हो। अगर आप समझते ना आप गलत है, ये टीम का वो चट्टा फट्टा खोलना है, तो सबसे पहले आप फारिग हो तो रहे हैं सुना फारिग, तो आप भी आराम से जाओ ना। फिर तो कोई खास ना हो ना चेयरमैन साहब के, अगर फारिग हो रहे हैं तो फिर कैसे खास हुए? नहीं, जब बन के तो ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस इतनी गंदी थी तो वो तो मजबूरन हटाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने तो रिस्क लिया भाई, जो अच्छा है चलो आ जाओ। अब वो उसके अंदर नहीं परफॉर्म हो सके, परफॉर्मेंस नहीं आ सकी, तो अब ये सुनने में बिल्कुल सही आएगा फारिग हो रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।